हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओमेगा प्रो क्लास की तरफ से मैं रोहन कुमार आपका स्वागत करता हूं। जो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पिछले 9th क्लास का जो हमारा अभी चल रहा है स्ट्रीम, तो उसमें नंबर सिस्टम के बारे में हमने जाना था। तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता चल गया था। आज उस नंबर सिस्टम के बारे में और जानेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आएंगे आपके एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। नंबर सिस्टम होते क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम, जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो नंबर हमारे आसपास हैं, जिसपे हम कोई चीजें नापते हैं, तोलते हैं या गिनते हैं, कि वो क्या है, सब नंबर्स है। ठीक है। इस नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमने सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर, जिसको नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है बच्चा, इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक ऐसा पॉइंट है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपने 1 करोड़ को बोल दिया तो क्या हुआ, 1 करोड़ भी हम पहुंच गए ना, तो वो भी फाइनाइट हो गया। उसके बाद 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ भी क्या हो गया, एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वहां तक हम पहुंच गए तो वो फाइनाइट हो गया। जिस नंबर पर हम फाइनाइट नहीं, मतलब जो नंबर फाइनाइट नहीं है, जो नंबर हम तक हम नहीं पहुंच सकते, उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम है कहाँ तक जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो जो वन होगा, जो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। उसके बाद एक नंबर आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाता है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जितने भी नेचुरल नंबर है उसके अलावा एक जीरो और हमें रिप्रेजेंट हो जाता है। तो वहां पर जीरो आ जाता है, 0 1 2 3 4, और ये सारे चलते हैं। एक तरह से हम कह लें कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसमें अगर जीरो और आ जाए, जीरो को रिप्रेजेंट और कर दें हम, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर में जीरो होता है, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। और इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हम नेचुरल नंबर, जितने भी ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस, ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद यहां तक तो दो चीजें हो गई। उसके बाद इंटीजर आ जाते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ये हमारे पास जीरो भी आ गया, तो जीरो से पहले कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। हमने लास्ट पिछली क्लासों में 8th क्लास तक हमने बहुत सारी चीजों के नंबर के बारे में समझा था, और नंबर के बारे में हमने बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो चुकी है। तो ये जो हमारे पास कुछ नंबर माइनस के नंबर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरो। जीरो नेगेटिव इंटीजर, ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इसमें ऑल नेगेटिव नंबर, जीरो और इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, इसमें सारे नंबर इंक्लूडिंग होते हैं। ठीक है। हमारे पास कौन कौन से नंबर इंक्लूडिंग होते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स हमारे पास तीन तीन हो गए, कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो को ना हम पॉजिटिव में गिनते हैं, ना इसको नेगेटिव में गिनते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर करना है, जो नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर और जीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव। क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यहां तक हमें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर देखो बेटा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ रेशियो से आता है, यहाँ पर रेशियो। ठीक है। जो नंबर रेशियो में हो, ठीक है, हमने कुछ फ्रैक्शंस 7th 8th में हमने कुछ फ्रैक्शंस नंबर किए थे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 1/5, ठीक है, या जो हमने फ्रैक्शंस में आ गए, जो रेशियो में आ गए, तो ऐसे नंबर जो रेशियो में हो, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए नंबर आर इज अ कॉल्ड द रैशनल नंबर। कोई भी नंबर हमारे पास, उसको हम रैशनल नंबर कब कहेंगे, इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो वो हो जाते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहां पर p और q क्या है, p एंड q आर द इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स, या पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव ले लो, जीरो ले लो, कोई भी इंटीजर्स। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास q है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो q है हमारे पास, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा, तो वो नंबर को हम
मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो इनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, वो उसको फाइनाइट नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो इनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो इसको हम जो p बाई क्यू की फॉर्म में रखते हैं, और q हमारे पास क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, 5/6। 5/6 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 भी एक इंटीजर है और हमारे पास 6 भी एक इंटीजर है, और 6 हमारे पास तो ओबीसी दिख रहे हैं कि 0 नहीं है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है आपके उसमें, 0 क्या रैशनल नंबर है? हाँ 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। तो अब तक आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर होता क्या है आपके। अब जो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका रैशनल नंबर पे डिपेंड करता है। तो उसमें अब देखो, रैशनल नंबर के बारे में एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा इसको एक ग्राफ के इसको समझ लेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, आगे तक चलता रहेगा। उसके बाद जीरोस में, नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, तो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। और इस होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दे, हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इंटीजर में हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और कुछ नेगेटिव इंटीजर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स। उसके बाद रैशनल नंबर क्या है, जितने भी नंबर हैं उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर। जैसे 1 है, 1 को भी 1/1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 है, 2 को भी 1 में कर सकते हो। तो किसी भी नेचुरल नंबर को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। आल होल नंबर आता है रैशनल नंबर, आर इंटीजर्स आता है रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन आल रैशनल नंबर आर नॉट द, ठीक है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। आल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 देखो नेचुरल नंबर में नहीं आता। ऑल इंटीजर्स आर नॉट द होल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो ये चीजें हम समझ में आएगी। रियल नंबर क्या है हमारे पास, रियल नंबर सिस्टम। और कुछ होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को पहले, रैशनल नंबर को थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम इरेशनल नंबर को भी समझेंगे। अब कुछ नंबर को हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे हम डिफाइन कर सकें, उसको हम प्लॉट कर सकें, तो उन नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइन पे कुछ नंबर आ जाते हैं। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, 0 आ गए। अब तक तो ये नंबर आ गए, लेकिन अब 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है ना, बहुत सारे नंबर है, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में जो नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, हमने इसके बीच में 0 और 1 को हम मान के चलते हैं, हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें जो एक पार्ट है यहाँ वाला, इसको क्या बोलेंगे, 1/5। जो सेकंड पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, 2/5। तो ये हम किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम 1000 में डिवाइड कर दें, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1000, 2/1000, 3/1000। तो इस तरह से आ सकते हैं। इसको हम वैसे ही लाख में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह हम इसको हम करोड़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। जो हमारे पास एक्सरसाइज आपके बुक में 1.1 है, एनसीईआरटी की बुक में। तो उसमें जो पहला है उसमें क्या कर रखा है, इस 0 जो रैशनल नंबर, वो पूछ रहा है 0 क्या रैशनल नंबर है। बिल्कुल है, क्योंकि 0 को 0/1 हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं ये 0 है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/1 से, तो किसी को भी हम 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। 5 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, या कोई भी नंबर है हमारे पास। इसमें क्या देख रहा है, 3 और 4 के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। तो 5 रैशनल नंबर कहां से निकालेंगे हम क्या करेंगे, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, 5 पूछा है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर निकालने हैं कितने, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है।
अब दोनों साइड 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18/6, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 तिया 24, 24/6। अब हमारे पास इसके बीच में कितने नंबर हैं, हमारे पास इसके बीच में 19/6, ठीक है, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो हमारे पास हमारे पास 5 आ गए, रेशनल नंबर आ गए हमारे इसके। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें ये किसी भी तरह का बोल सकता है, मैंने आपको बताया ना, कोई नेगेटिव भी ले सकता है, -5 और नेगेटिव, ठीक है, ये भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, हमें कैसे निकालना है, पहले हम बड़ा और छोटा नंबर देख लेना कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद हमने निकालना है। अच्छा ये बताओ इन नंबर में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है। इसको देखो, इसको करने का मतलब होता है जो हमारा नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे जो हम नंबर लाइन लिखते हैं, तो अगर इस साइड जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे, ठीक है, नंबर लाइन का या तो इस पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया LHS, ये RHS। जो लेफ्ट जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा छोटा होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और ये 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या -1 -2, ठीक है। तो अब देखो ये 1 और 2, 0 और 1 के बीच में ये हमारे पास 1 हमारे पास क्या है राइट साइड पे है, तो वो नंबर बड़ा होगा। अब -1 और -2 और -1 में कौन सा राइट हैंड साइड पे है, -1 है, तो वो बड़ा होगा। जहां पर माइनस लग जाता है तो नंबर की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास इसको समझने की कोशिश करो, 5 और 10 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 10 बड़ा है, लेकिन अगर हम दोनों में माइनस कर देंगे तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज था, इसको समझ लेना है, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है 3/5 और 4/5। 4/5 में कितने नंबर करना है, इसमें भी 5 करना है। तो 5 करना है तो उसमें क्या करेंगे 5 + 1, तो 5 + क्या 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम चीज वहीं पर कर देना है हमने, ये 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30। तो इसी तरह हम चलते चलते हमारे पास क्या आ जाएगा 23/30, समझे, यहाँ पर 22/30। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास 5 5 क्या है रेशनल नंबर आ गए। तो अब उसके बाद पूछा है हमारे पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है होल नंबर है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन और है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा, कि मैंने ऑलरेडी इसको पीछे डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हमारे पास नंबर आ जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी तक हमने रैशनल नंबर समझा है, जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गई। जिसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो रैशनल नंबर, और कुछ नंबर जिसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, कौन, उसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए नंबर s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q। क्योंकि इसको क्या है cannot be, इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस नंबर को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। और सेम यहाँ पर q और p और q क्या हमारे पास इंटीजर्स है, और नीचे q 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं, लिख ही नहीं सकते, तो बात खत्म हो गई। अब ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पहले हमारे पास हो जाते हैं। अच्छा अब तक हमने जो नंबर पढ़े हैं इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। हमने 8th क्लास में अंडर रूट पढ़ा है, √2 हो गया, या अंडर रूट हमारे पास 3 हो गया, अंडर रूट हमारे पास 5 हो गया। तो अंडर रूट पे कुछ भी नंबर आ गया, x नंबर आ गया, तो वो उसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एक तो हमारे पास ये नंबर आ गए, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है पाई, ठीक है। पाई भी क्या है इरेशनल नंबर है। आप कहोगे कि सर पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, पाई को हम
22/7 लिखते हैं। हम 22/7 जो लिखते हैं ये इसका एक नियर बाय नंबर है, हम इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसका एक क्लोज्ड वैल्यू लिखते हैं जो 22/7 इसको हम लिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको लिखना है तो पाई की वैल्यू ही आपको लेनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये इनफाइनाइट तक जाती है, ये डॉट डेसिबल में जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पाई हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं जो डेसिमल में है। डेसिमल नंबर क्या हो जाता है, जैसे 1, 2.3। ठीक है, जब कुछ नंबर को डेसिमल सेपरेट करता है, डेसिमल से किसी नंबर को सेपरेट किया जाता है, तो उन नंबर को बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रूट वाले नंबर, कि रूट वाले नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमने जैसे हमने पिछली क्लासों में स्क्वायर और अंडर रूट पढ़ा हुआ है, तो यही वो अंडर रूट है। जैसे जैसे स्क्वायर होता है ये अंडर रूट है, और जैसे 2 है, अंडर रूट को हम कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या बात की है, लेकिन अंडर रूट क्या है, ये भी रियल नंबर है, तो यानी ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। पाइथागोरस साहब ने जब एक ट्रायंगल बनाया था, इसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसको मान के चलते हैं, बेस हम 1 ले लेते हैं, और हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर है इसको भी 1 ले लेते हैं, तो इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकालो बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइंड द हाइपोटेन्यूज, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, हमने पढ़ा हुआ है बचपन से। तो यहाँ पर अगर हम बेस की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। इधर हमारे पास क्या है, h स्क्वायर है, h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर है। अब h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, √2। यहीं से हमारे पास √2 आने शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को इसका हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास √2 आ जाता है। इस वैल्यू को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी चीज समझ में आएगी। अब आप √2 को, अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं बिना स्केल से खींचूंगा, एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हमने एक ओरिजिन ले लिया 0। ठीक है, उसके बाद हमने 1 ले लिया, उसके बाद 2 ले लिया, उसके बाद 3 ले लिया, और सो ऑन, ये नंबर लाइन चलता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 1 पॉइंट है, इसको हमने जो ये एक यूनिट ली है, एक यूनिट हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 1 पे 1 हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने ओ को इससे मिला दिया। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे। अब इसको हम अलग से कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, बी। ठीक है, तो ये आ जाता है ए। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास 1 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला था √2। तो जो ये वैल्यू है √2 हो जाती है। इतनी बात समझ में आएगी। अब √2 होती है, तो यहां से हम कंपास लेंगे, और कंपास में यहाँ पर डाल के इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे इसकी नंबर, इसको हम मेजर कर लेंगे, इसको मेजर करके यहाँ पे मेजर करके, यहाँ जो हमारे पास पॉइंट आया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो √3 बोल देता है, कैसे करोगे, √3 को बोल देता है कैसे करोगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो √2 है, √2 पे हमने एक यूनिट हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लिया। अब यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ओ को इससे हम मिला देंगे। ठीक है, ओ को हमने इससे मिला दिया, ये हम ले लेते हैं पॉइंट सी। ठीक है, अब इसको हम इस ट्रायंगल में, हमारे पास बेस कितना है, अब इसको हम थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बेस हमारे पास √2 है, ये आप दिख रहा है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 1 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज कितना निकालना है, हाइपोटेन्यूज सर्च करो। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2
प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3, और यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये चला जाएगा इस पे। तो हमारे पास जो ओसी है, तो ओसी हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से कंपास लेके यहां पर इसको पॉइंट करके इसको भी हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। इतनी चीज समझ में आ गई। तो इसके बाद पूछेगा √5, क्योंकि √4 क्या होता है, इसके बाद पूछ भी सकता है √4, लेकिन √4 क्या होता है, √4 2 होता है, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। और वो क्या है, रैशनल नंबर है। √4 क्या है, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद वो कोई √5 भी लिख सकता है, √7 भी लिख सकता है। तो √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, हमारे पास एक नंबर लाइन है, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, और ये आगे चल के 3 ले लिया। तो 2 पॉइंट पे हम 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास बेस कितना है, हमारे पास बेस हमारे पास 2 है, जो हमारे पास बेस कितना है, 2 है, और परपेंडिकुलर क्या कितना है हमारे पास, 1 है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज हम जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 5। तो एच स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर हमारे पास आ गया 5। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √5। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये लोकेट हो जाएगा हमें √5। इसी तरह हम यहाँ से ड्रॉ करके √6 निकाल लेंगे, यहाँ से ड्रॉ करके √7 निकाल लेंगे। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, डेसिमल्स नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था, ये चीज खत्म हो गई। पाई की वैल्यू अभी पढ़ेंगे, पाई पहले से पहले हम डेसिमल नंबर पढ़ लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम दो, कोई नंबर होता है जिसको डेसिमल से सेपरेट करते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने रूट की बात तो कर ली, रूट क्या है, जितने भी रूट में टर्म आती हैं जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो वो आ जाता है इरेशनल नंबर। लेकिन जो डेसिमल्स नंबर हैं तो वो क्या रियल नंबर हो, क्या वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। तो कुछ डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और कुछ डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब कौन से क्या होते हैं, अभी हम उसको फाइंड आउट करेंगे। आपके क्वेश्चन में भी आएगा कि उसको आप p/q की किसी भी डेसिमल नंबर को दे दिया जाएगा और उस नंबर को आप क्या p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल आपको समझ में आएगा कि कोई नंबर है जिसको डेसिमल से सेपरेट किया जाता है, उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं उसको, और वो जो पॉइंट होता है उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे पास अब जैसे डेसिमल नंबर आता कहां से है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल्स आते हैं। ठीक है, पहली चीज हम जैसे डेसिमल कब शुरू हुआ, जैसे 1/2 को हम डिवाइड करते हैं, तो जो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाता है, 0.5। ठीक है, अब 1/3 को आप डिवाइड करो। ठीक है, इसको इनफाइनाइट, इसको डिवाइड करके देखो तो आपको डिवाइड करके जो आपके नंबर पास आएगा ये 0.333333 ये चलता रहेगा आगे, ये आगे चलता रहेगा, ये कहीं एंड नहीं करेगा। ये एंड नहीं करता है तो उसको बोलते हैं, जो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग नंबर, जो एंड हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आ देंगे, 0 आ जाएगा, तो हम वो 5 तक एंड हो गया, 0.5 एंड हो गया। लेकिन ये आगे ये 3 करके चलता जा रहा है, तो ये नंबर हो रहे होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास 1/3 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/4 है, 1/4 क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, देखो यहाँ पर ये खत्म हो गया। 1/4 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, 1/2 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। अब 1/5
इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। अब 1/6 हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको आप करोगे तो 0.166666 आएगा। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास और कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 1/7 है। 1/7 भी हमारे पास आप देखोगे कि ये 6 पॉइंट तक डिफर करता रहेगा, लेकिन 6 पॉइंट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो 1/7 भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये एंड नहीं करेगा और ये कुछ रिपीट कर रही है वैल्यू। जैसे हमारी पहली वैल्यू भी कुछ रिपीट कर रही थी, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था, ये वैल्यू रिपीट कर रही थी। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है इसको रिपीट कर रही थी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 0.3 बार लगा देते हैं। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो वो नंबर क्या आ जाता है। तो 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.1/3 बार। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये तो ऑलरेडी टर्मिनेट है, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको भी हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर भी हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब कहाँ तक हम इसको 6 लिखते जाएंगे, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, तो हम इनफाइनाइट तो लिखते नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बार लगा देते हैं। जैसे 0.16, अब 6 के ऊपर सिर्फ बार लगाएंगे, इसका जिसके ऊपर बार लगता है यानी वो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 7 में हमारे पास क्या रहता है, 7 में हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/7 को, 0.142857 इस पे बार लगाएंगे। ठीक है, इस पे बार लगाने का मतलब क्या है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें हमारे पास कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब वैसे ही 1/8 हमारे पास क्या है, देखो 0.125, और 1/9 हमारे पास क्या है 0.11111111। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.1 बार। इतनी चीज समझ में आएगी। 1/10 ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस सारे सिचुएशन से हमने क्या सीखा कि कुछ नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं वो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या आ गया। अब इसमें आप एक रेशियो देखेंगे कि कौन से नंबर टर्मिनेट होंगे, कौन से टर्मिनेट नहीं होंगे। उसका एक फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके नीचे में 2 और 5 का फैक्टर होंगे, जिसके नीचे में 2 और 5 से मल्टीपल में कुछ होगा, या तो 2 के मल्टीपल में हो या 5 के में हो या दोनों के मल्टीपल में हो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। लेकिन जिसके इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाए, मतलब 3 के फैक्टर में आ जाए, 7 के फैक्टर में आ जाए, 11 के फैक्टर में आ जाए, इस तरह से हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए 2 और 5 के फैक्टर में जिसको नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, अब मान लो इसके 6 आ गया, तो 6 में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 और 3 कर सकते हैं, तो 2 तो सही है, लेकिन 3 आ गया तो ये रिपीट, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। जिस नंबर के बीच में 2 और 2 की पावर n और m की पावर n, तो इसमें से कुछ भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर कौन से हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जब हमने पाई की वैल्यू की थी, पाई को क्या है, पाई को देखो, इसको डेसिमल फॉर्म में 3.141592 मतलब ये बहुत लंबा चलता जाएगा, इनफिनाइट नंबर चलता जाएगा। तो ये नंबर जो होता है ये भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई इज अ इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने कौन से पढ़े थे, जो नंबर जैसे 1/2 को हम डिवाइड करेंगे, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.5, इसमें ये टर्मिनेट हो गया, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डेसिमल नंबर विद ए फाइनाइट लिमिटिंग नंबर ऑफ ए डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर है वो फाइनाइट हो, जिसको हम गिन सकें, तो वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब क्या, खत्म हो जाना, ये नंबर यहाँ पर खत्म हो गए, उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो वो आ जाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, अब यहां से देखना, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं
उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में कई एग्जाम्पल भी हैं, कई क्वेश्चन भी है। जैसे हमारे पास 2.125 ये नंबर है हमारे पास। तो इस नंबर को क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और हम कैसे लिख देते हैं 2125, और इसमें 1 लगा के 3 जीरो लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरोस लगा देते हैं। तो ये हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना, इसमें से कॉमन फैक्टर जो कॉमन नंबर है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, को प्राइमरी नंबर में ले आएंगे। तो इसको जो काटने के बाद जो सिंप्लीफाई करके बचेगा वो हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही रहेगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ध्यान से देखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर, जो डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट दैट नेवर एंड। मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर, जैसे 1 ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, 0 पॉइंट, ठीक है, 1 बार से ऐसे हमने किया था। तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन क्या है, इसमें रिपीटिंग है, इसमें रिपीट हो रहा है। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे 101 001 0001 00001। अब देखो इस नंबर में, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें तो पैटर्न है, 1 हमारे पास रिपीट हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको हम फिक्स पैटर्न नहीं है जिसपे हम बार लगा सकें। तो ऐसे नंबर होते हैं जिसको बोलते हैं जो नॉन रिपीटिंग है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, एक रिपीटिंग डेसिमल हो गए, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। रिपीटिंग डेसिमल में हमारे पास क्या आ गया, 5.33333। अब इसको कैसे रिपीटिंग में कैसे लिखेंगे, 5.3 बार, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग में क्या क्या आ गया, इसमें रिपीट नहीं कर रहा है कुछ भी, जैसे 1.1251972, मतलब इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है, आप कोई इसमें फॉर्मेट नहीं ढूंढ सकते। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू आर द इंटीजर्स। तो जो रिपीटिंग डेसिमल्स है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। और जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग नंबर है इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई इसमें पैटर्न नहीं है। तो ये नंबर कौन से हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे रैशनल नंबर, ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो डेसिमल पॉइंट में हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गए। जिस टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ध्यान रखना बेटा, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो प्योरली इरेशनल नंबर है, वो प्योरली इरेशनल नंबर है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी की बुक से क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम क्वेश्चन, हाँ तो बेटा हमारे पास 2 एक्सरसाइज लगभग हमने कवर कर ली है। तीसरे एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो पहले हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 6 देखो। इसमें हमारे पास, इसमें शो दैट द 3.142678 ये जो नंबर है, इसको कह रहा है कि ये इज ए रैशनल नंबर। ये पूछ रहा है कि इसको रैशनल नंबर में प्रूव करना है। तो रैशनल नंबर को क्या कंडीशन होती है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो अब ये हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो हम नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6। तो हम इसके 1 2 नंबर है, नीचे में जितने नंबर है हमारे पास 6 नंबर हैं, तो 6 0 हम लगा देंगे, ठीक है। ये लगाने से हमारे पास क्या होगा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया।
इसको कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेना है, और नीचे जो हमारे पास क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इतनी समझ में आ गई, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये नेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हो गया। सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, लेकिन 3333 ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस नंबर को हमने कैसे बात की थी, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर है, क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। तो अब इसको देखते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर है, मान के चलते हैं, तो इस नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को पहले जो हमारे पास ये बार में नंबर है, इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 ये चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो देखो हमने क्या कहा था, किसी भी पॉइंट में अगर हम पॉइंट हटाते हैं, अगर हम मान लो हमारे पास क्या है 1.25 है, ठीक है। हम इसको सिर्फ एक पॉइंट फिक्स आगे करना है, तो एक पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 ये करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 10 नीचे आएगा। सिर्फ अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट आगे इसको शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू 0.333 और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सो ऑन चलता रहेगा। नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास 10 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान से देखो, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, अब इस 10 को इधर ले आए, ठीक है, इसको 10x कर लिया। अब हमारे पास इधर क्या हो गया, हमारे पास 3, ठीक है। अब ये जो 3 है, इसको हम 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास अगर मान लो 1.55 हमारे पास 1.55 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 0.55 लिख सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज हमने यहाँ की है। हमारे पास क्या नंबर था, 3.333, तो हमने इसको कैसे तोड़ दिया, 3 प्लस 0.3333, ये आगे सोन इनफिनाइट तक चलता रहेगा। अब इस नंबर को हमने x माना था, सेम नंबर है, x माना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10x प्लस सॉरी 10x इक्वल टू 3 प्लस x कर देंगे। इतनी चीज समझ में आएगी। अब यहाँ पर x है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, 9x इक्वल टू 3 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/9। तो 3/9 को इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यानी x कैसे है, 1/3। हमने x को क्या माना था, यहाँ पर देखो x हमने ये माना था, यानी इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू हमने मानी थी, उसको हमने 1/p/q की फॉर्म में 1/3 में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। इसी तरह के आपके पास बड़े सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बस आपने इसी फॉर्मेट पे वो क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखो 1.27 27 27 27 27 इनफिनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या मान लिया, x को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम 1.27 बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हमने x मान लिया। अब यहां पर हम 2 डिजिट को आगे बढ़ाते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 127 पॉइंट, अब देखो पॉइंट 27 27 27 27, ठीक है। इतनी चीज आ गई। अब यहां पर क्या करेंगे, अभी इस 2 पॉइंट आगे बढ़ाया, तो नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ गया, क्योंकि 2 पॉइंट बढ़ाया। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गया, इसको 100x मान लिया। 100x हमारे पास क्या हो जाएगा, 127.27 27 27 27, ये सोन चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से
नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू 127.272727 ये चलता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1.27272727। ध्यान रखना बेटा। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हमारे पास यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 99x आ जाएगा। 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, 100 में से x चला गया, 99x आ जाएगा। यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये तो सारा सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएगा। 127 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 126। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हम हमारे पास आ जाएगी 126/99। इतनी चीज समझ में आ गई। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/11। ठीक है, दोनों 9 से चला जाएगा तो 14/11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14/11, जिसको x को हमने माना था, यानी इस नंबर को भी हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिया। ऐसे ही आपके पास कोई भी नंबर होगा तो उसको क्या करेंगे, हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। आपके पास रिपीटिंग होगा, मतलब जनरली आपके पास यही होगा। तो ये हमारे पास समझ में आएगा कि हमारे पास किस तरह का नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कई बार क्वेश्चन आएगा कि आपके पास दो नंबर दे रखा होगा, 3 और 5। ठीक है, इसके बीच में पूछेगा कि हमने कोई नंबर डालना है जो रेशनल नंबर हो। तो रेशनल नंबर कैसे आएंगे, अगर एक रेशनल नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम इसको, जैसे एक है तो उसको हम कोई भी रेशनल नंबर इसके बीच में हम ला सकते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच में हमारे पास क्या है, जो अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6/2, और इधर हमारे पास 10/2, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/2 हमारे पास एक आ गया। ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया। अब इसके पीछे में अगर वो इरेशनल नंबर पूछेगा तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 3 और 5 के बीच में, तो 3.101, मतलब एक ऐसा नंबर हमने लाना है जिसका कोई पैटर्न ना हो। ठीक है, वो एक नंबर भी पूछ सकता है, 2 नंबर भी पूछ सकता है, 3 नंबर भी पूछ सकता है, कितने भी नंबर पूछ सकता है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास ये चीज समझ में आ गई कि इस तरह के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें इस तरह के कई भी क्वेश्चन आएगा कि 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर ढूंढना है। तो रेशनल नंबर ढूंढने का क्या तरीका है, दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर उसके बाद भी उनके बीच में भी, जैसे इसके हमने 3 और 5 इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/2, तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसके बाद में 4 है, इन दोनों को करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, जैसे 3 और 5 के बीच में हमारे पास नंबर है, तो 4 भी हमारे पास नंबर है। इन दोनों के बीच में एक नंबर कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 + 4/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2, जो सो हमने पहले नंबर निकाला था। यानी इस तरह से भी हम नंबर निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9/2, मतलब दोनों को प्लस करके ये हमारे पास रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला हो गया। और इरेशनल नंबर निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो इसके बीच में आप कोई भी नंबर होगा तो उसको अंडर करके भी उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमारा पास ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है खत्म हो गई। तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ये आ जाता है अंडर में 3.5, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये बड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चों को कि √5 को रेशनल नंबर कैसे करेंगे। तो √5 को हम 3.5 को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब x मान के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बीच में x की जगह हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आएगा, उठपटांग सा नंबर आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर ओरिजिन लिया, 0 लिया, 0 से पहले, ठीक है, हमने x ले लिया। इतनी चीज समझ में आ गया। अब यहां तक हमारे पास x आ गया। अब इसके बाद हमने 1 यूनिट इसको बढ़ा दिया, 1 यूनिट हमने बढ़ा दिया।
एक यूनिट बढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम, इसको आधा कर लेंगे। इसको हमने कंपास से इसको मिडल पॉइंट कर लिया, और इस मिडल पॉइंट पे क्या करेंगे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहां से हमने नापा था और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हमने आगे बढ़ाई थी, उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऊपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो इस सेमी सर्कल को कट करेगा। जो ये लाइन हो गया, ये ही लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, √x। ठीक है, तो ये कैसे होगा, फिर इसको क्या करेंगे, इसको नाप के हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, तो जो पॉइंट हमारे पास आएगा वही हमारे पास √x होगा। और √x में आपका 3.5 है, 5.5 है, 7.5 है, कोई भी नंबर है, 2.2, मतलब कोई भी नंबर है आपके पास, वो आपको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। अब इसका कई बार सिंप्लीफिकेशन पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो सिंप्लीफिकेशन अभी हम समझते हैं कि वो कैसे हुआ। ठीक है? मान के चलते हैं हमारे पास ये था। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितना था, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितना था, x+1, क्योंकि x से हमने ये लिया था, उसके बाद हमने +1 किया था। ठीक है, तो यहां पर हमने जो इसको आधा किया, तो ये हमारे पास आधा कितना था, x+1/2। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। तो यानी जो सेमी सर्कल का रेडियस है हमारे पास कितना आ गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल x+1/2। अब इसको अगर हम यहां से जोड़ देंगे, इसको मान लो, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान के चलते हैं। तो अगर हम सी ए को जोड़ देंगे तो सी ए भी हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस कितना है हमारे पास, x+1/2। कोई दिक्कत है। अब हमारे पास जो ये हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने रेडियस निकाल लिया। रेडियस हमारे पास कितना है, x+1/2। हमारे पास जो ये पॉइंट है, अभी ये हमने निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ये टोटल बेटा कितना था, ये जो टोटल था, ये हमने एक यूनिट बढ़ाया था, और ये टोटल था हमारे पास x+1/2। अब x+1/2 में से अगर हम -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास ये जो बेस आ जाएगा। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, x+1, ठीक है, /2 -1। तो अब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 -2/2, x-1/2। तो हमारे पास जो बेस है, ठीक है, बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1/2। अब हमने ये दो चीजें हमारे पास आ गया, हमारे पास एक तरह से हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया जो रेडियस की फॉर्म में है, बेस हमारे पास आ गया। अब हम परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर को फाइंड करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखना बेटा। अब परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फार्मूला होता है √, ठीक है, आगे बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था, देखो हम हमारे पास कितना था, x+1/2। और हमारे पास बेस कितना था, इसका ये स्क्वायर है, और हमारे पास बेस कितना था, x-1/2। इसको भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ही है सारी वैल्यू। ठीक है, x+x² + 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, +2x। ठीक है, नीचे में हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x², ठीक है, +1 का स्क्वायर -2x। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। नीचे में हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों साइड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म में इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सब हमारे पास माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। x² एलसीएम ले लेंगे हम, इसको एलसीएम हमने 4 ले लिया, x² +1 +2x -x² -1 +2x। ठीक है, यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर में क्या बचा,
4x/4, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, √x। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, जो परपेंडिकुलर हमारे पास आया है ये हमारे पास आ गया √x। यही तो हमें फाइंड करना था, ये हम देखो, यही तो हमें प्रूव करना था। देखो, जो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास आ गया √x आ गया, तो यही चीज हमने आ गया। तो अब इसको हम अंडर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास थ्योरम के हिसाब से प्रूफ भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट इसी पे हम नेक्स्ट लाएंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ एक्सपोनेंट्स के कुछ पॉइंट हैं, तो एक्सपोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।